नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अपराधियों पर पुलिस की कमजोर नकेल, युवक के साथ मारपीट कर नकदी और मोबाइल लूटकर बदमाश हुए फरार। एसपी सिटी ने शांति समिति और व्यापारियों के लिए बैठक, सुरक्षा, यातायात व अन्य व्यवस्थाओं सहित अपराधों के रोकथाम पर की चर्चा। NH 48 पर तेज रफ्तार कार ने खाई 4 बार पलटी, हादसे में 5 जने हुए घायल। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। आगामी त्योहारों के मद्देनजर उदयपुर पुलिस ने गुरुवार को जगदीश चौक स्थित एक निजी होटल में शांति समिति, CLG सदस्यों, सुरक्षा सखी और व्यापारियों की बैठक ली। बैठक में एसपी सिटी ने सुरक्षा, यातायात अपराधों पर रोकथाम पर चर्चा की, वहीं व्यापारियों की समस्या का शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक शाह चंद्रशील ठाकुर ने बताया कि इस बैठक में मुख्य तौर पर त्योहार के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर चर्चा की, जिसमें ट्रैफिक जाम न लगे और सुचारू रूप से आवागमन हो सके, इसके लिए पुलिस प्रशासन के साथ साथ व्यापारी भी सहयोग करने की चर्चा की गई। ठाकुर ने बताया कि इस दौरान व्यापारियों ने उनके क्षेत्र की कई समस्याएं बताई, जिनका पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द समाधान करने का प्रयास करेगा। ठाकुर ने बताया कि व्यापारी व क्षेत्रवासी क्षेत्र में हो रहे अपराधों के चलते चिंतित है। लोगों का कहना है कि जगदीश चौक क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र है और यहाँ आए दिन छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, जिससे शहर का नाम खराब होता है। ऐसे में एसपी ने क्षेत्रवासियों को आश्वस्त किया है कि उदयपुर की शांत फिजाओं और पर्यटन नगरी का नाम खराब करने वालों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अपराधों पर लगाम लगाने में पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहेगा। त्योहार को देखते हुए आज यहाँ जगदीश चौक के पास घंटाघर थाने इलाके में शांति समिति, CLG, पुलिस मित्र, सुरक्षा सखी एवं गणमान्य नागरिकों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हम समस्त जो पुलिस अधिकारी हैं और जो गणमान्य लोग हैं उपस्थित हुए। विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई है। दीपावली को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा हुई, अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई है, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई है। इन्होंने कई सारी समस्याएं बताई है, क्षेत्र में अपराध से रिलेटेड समस्याएं बताई हैं। उन सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा और जो भी इन्होंने आज हम तक इश्यूज रेज किए हैं उसका हम जल्द से जल्द सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो कुछ छोटे मोटे क्राइम के इश्यूज हैं उनको हमने नोट कर लिया है, उन पर बिल्कुल सख्त कार्रवाई करेंगे। ट्रैफिक को लेकर ज़्यादातर इश्यूज़ हैं। ओल्ड सिटी में जो ट्रैफिक को लेकर समस्या है उसको लेकर बहुत सारी इश्यूज़ हैं, तो उन पर भी हम चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से जो इश्यूज़ सामने आई हैं वो छोटे क्राइम्स की और ट्रैफिक से रिलेटेड इश्यूज़ सामने। सर, दिल्ली गेट पे भी 3-4 होटलों के बाहर जी ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा जी बिल्कुल, जैसे बावर्ची है, मीरा है, बिल्कुल जी। ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं, देखिए, पार्किंग भी पास में ही होती है। जी देखिए, ये हम इंश्योर कराएंगे। ये इश्यूज़ हमारे नज़र में आए हैं, जो आप बता रहे हैं वो भी इशू आया है। हम चाहते हैं कि जो बिजनेसमैन है, चाहे वो होटल वाला है, उसका भी नुकसान नहीं हो। अगर आदमी खाना खाने आता है तो वो मोटरसाइकिल गाड़ी लेकर आएगा, लेकिन हाँ, रोड पर पार्किंग नहीं हो, हम इंश्योर कराएंगे कि जहाँ पर पार्किंग हो हम होटल वालों की जिम्मेदारी भी फिक्स करेंगे कि वो उनको सही जगह पर उन वाहन चालकों को ले जाए, उसका धंधा भी खराब नहीं हो और पार्किंग भी सुरक्षित और सही हो। नहीं, एक बार वापस बताएं। ऑटो जी नहीं, बिल्कुल MDMA वाली जो बात है, हम ड्रग्स को लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं। बात हुई है बहुत इश्यूज़ पे, आज भी हमने ड्रग्स की बात रेज़ की थी लोगों से और हम लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। आपने देखा होगा आज भी हमने कार्रवाई की है MDMA की। रोज़ अच्छे कैच हो रहे हैं क्योंकि हमारी प्रायोरिटी में ये नंबर 1 पे है। ड्रग्स पूरी तरह से उदयपुर से हटाना है। लोगों ने कोऑपरेट करने का वादा किया। सूचना को लेकर आज हमारी इस मीटिंग में बात हुई है कि लोग अधिक से अधिक सूचना दें। जिस स्तर पे भी कंफर्टेबल है, हमारे सारे उच्चाधिकारी भी अवेलेबल हैं, हमारा जाफ्ता भी अवेलेबल है। आप हमें सूचना देंगे तो हम अधिक से अधिक ड्रग्स को पूरी तरह से इरेडिकेट कर पाएंगे सोसाइटी से, जो हमारी इच्छा है। गुरुवार को उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 48 पर टिहरी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार पलट गई। कार की गति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह बेकाबू होकर 4 बार पलट गई। हादसे में 5 लोग घायल हो गए। दरअसल गुरुवार को मुंबई से पंजाब जा रही एक कार नेशनल हाईवे होकर गुजर रही थी कि अचानक बेकाबू होते हुए बीच हाईवे पर पलट गई, जहां 4 पलटी खाकर बीच हाईवे पर उल्टी जा गिरी। मौके पर भारी संख्या में ग्रामीणों का मजमा लग गया। कार में फंसे लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया।
सभी 5 घायलों को टीडी स्थित सीएचसी ले गए, जहां से गंभीर घायलों को उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल रेफर किया गया। इस दौरान नेशनल हाईवे 48 पर भारी जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मशक्कत के बाद जाम खुलवाया और यातायात सुचारू करवाया। टीएडी के प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता उदयपुर दौरे पर है। सराड़ा ब्लॉक के वेलू मंगरी मां बाड़ी केंद्र तथा चावन में स्वास्थ्य कर्मी प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान गुप्ता ने अधिकारियों के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गुरुवार को प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता उदयपुर दौरे पर पहुंचे। गुप्ता टीएडी आयुक्त राजेंद्र भट्ट के साथ सराड़ा ब्लॉक के वेलू मंगरी मां बाड़ी केंद्र पर निरीक्षण के लिए पहुंचे। इस दौरान गुप्ता ने केंद्र पर बच्चों के साथ संवाद किया। बच्चों ने भी फर्राटे से पहाड़े और कविताएं सुनाई। गुप्ता ने मिड डे मील के बारे में जानकारी ली और बच्चों से पूछा कि अब तक क्या खाया। खुद गुप्ता ने भी रसोई में पक रही दाल को चखा। गुप्ता दाल की गुणवत्ता से काफी प्रभावित हुए और दाल को चख कर बोले, वेरी टेस्टी। पेयजल समस्या को लेकर गुप्ता ने हर मां बाड़ी केंद्र पर हैंडपंप की व्यवस्था के लिए निर्देश दिए हैं। इसके बाद गुप्ता चावन में स्वास्थ्य कर्मी प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे। स्वच्छ परियोजना के तत्वावधान में हो रहे प्रशिक्षण शिविर में गुप्ता ने स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद किया, साथ ही उनकी समस्या और क्रियाकलापों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान प्रशिक्षणार्थियों ने कहा कि वे एएनएम की तरह काम करती है, इसलिए उन्होंने मानदेय में बढ़ोतरी की मांग की। इस पर आयुक्त भट्ट ने 3,500 रुपए मानदेय करने के प्रस्ताव भेजने की बात कही। उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीना की अध्यक्षता में डीओआईटी संपर्क केंद्र में जिला स्तरीय जन सुनवाई हुई, जिसमें कलेक्टर ने जिले भर से आए परिवादियों की समस्याओं को सुना और शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। जिला स्तरीय जन सुनवाई गुरुवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक जिला कलेक्टर ताराचंद मीना की अध्यक्षता में डीओआईटी संपर्क केंद्र में आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर ताराचंद मीना ने विभिन्न समस्याओं का निस्तारण किया। कलेक्टर मीना ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जन सुनवाई में आने वाली परिवेदनाओं का मौके पर निस्तारण कर लोगों को राहत प्रदान करे। इसी को लेकर आज सभी अधिकारी ध्यान से परिवेदनाओं को सुनते और लोगों की समस्या का समाधान करते देखे गए। इस दौरान सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे, साथ ही सभी उपखंड स्तरीय वीसी के माध्यम से जुड़े। इस दौरान बड़ी संख्या में परिवादी पहुंचे। जिले भर से आए परिवादियों की समस्याओं को कलेक्टर ने सुना और शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। मेरा नाम फतेह सिंह है, मैं गाँव बढ़िया और ये जिला उदयपुर का रहने वाला हूँ। मेरे यहाँ कुछ लोगों ने अतिक्रमण चारेगा भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है, तो अभी जन सुनवाई यहाँ कलेक्टर यहाँ पे आए उदयपुर, तो उन्होंने कुछ आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। भाजपा ओबीसी मोर्चा के शहर जिला अध्यक्ष ने भोपालपुरा स्थित अपने निवास पर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार मृतक प्रभुलाल पर कर्जा बढ़ गया था, जिसकी चिंता से वह काफी दिनों से परेशान चल रहे थे। संभवतः इसी डिप्रेशन में प्रजापति ने आत्महत्या कर ली, लेकिन मृतक के परिजनों का कहना है कि प्रभुलाल को हार्ट अटैक आया है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही मौत के कारणों की पुष्टि हो पाएगी। भाजपा नेता प्रभुलाल ने बुधवार देर रात को भोपालपुरा स्थित अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। गुरुवार सुबह परिजनों को पता चला कि प्रभुलाल की मौत हो चुकी है। पुलिस ने शव को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया, जहां बड़ी तादाद में भाजपा के नेता और पदाधिकारियों की भीड़ जमा हो गई। सुबह 11 बजे पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। जानकारी के अनुसार प्रजापत भोपालपुरा में ही पशु आहार की दुकान चलाता था। मृतक प्रभु कोरोना काल के बाद से बड़े कर्जे से डिप्रेशन में था, जिसे वह चुका नहीं पा रहा था। प्रभु भोपालपुरा और अशोकनगर के कई लोगों के साथ मिलकर मासिक वीसी का संचालन भी करता था। मृतक प्रभुलाल की पत्नी और 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी एलएलबी और छोटी बेटी स्नातक कर रही है। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली।
लाडली मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। कुमार मोटर्स इस दीपावली के सीजन में आप सभी ग्राहकों का हमारे प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए आपका धन्यवाद अर्पित करता है। सभी हीरो टू व्हीलर गाड़ियों के मिलने का एकमात्र स्थान और बिच्छीवाड़ा का जाना पहचाना नाम कुमार मोटर्स। यहाँ आपको मिलेगी हीरो टू व्हीलर गाड़ियों की विशाल एवं विस्तृत श्रृंखला आकर्षक रंगों में। त्योहार के सीजन में लाभ उठाए आकर्षक उपहारों के साथ आकर्षक स्कीम का 0% डाउन पेमेंट, आधार कार्ड से लोन, देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा मात्र 30 रुपए प्रति 1000 रुपए से EMI सुविधा, किसी भी गाड़ी पर नकद भुगतान पर 2100 रुपए का हाथों हाथ डिस्काउंट, एक्सचेंज पर 5000 का लाभ आदि। सभी हीरो गाड़ियों के पार्ट्स के साथ हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा गाड़ी की सर्विस और रिपेयरिंग का कार्य भी किया जाता है। इस दीपावली घर ले जाए हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक, स्प्लेंडर सुपर एक्सटेक, हीरो प्लेजर स्कूटर, हीरो एक्सट्रीम फाइनेंस और एक्सचेंज सुविधा के साथ। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए कुमार मोटर्स और ले जाए अपनी पसंद की हीरो गाड़ी। हमारा पता है नेशनल हाईवे 8, बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 9950954488 और 9983991111। उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है सन सिटी एवं धरती धन साकरोदा की सफलता के बाद गोल्डन फार्म सिटी मोड़ी में फार्म हाउस धमाका। अब फार्म हाउस का सपना होगा पूरा उदयपुर प्रॉपर्टी के साथ। गोल्डन फार्म सिटी, जिसमें है सभी सुविधाएं जो आपके इन्वेस्टमेंट को करें दुगना। गेटेड सोसाइटी के साथ क्रिकेट ग्राउंड, टेंट हाउस, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, वॉलीबॉल ग्राउंड, ये सभी सुविधाएं एक जगह एक साथ। आज ही सदस्यता लें उदयपुर प्रॉपर्टी की एवं मात्र 700 रुपए में ड्रॉ द्वारा 800 स्क्वायर फीट प्लॉट पाने का सुनहरा अवसर भी पाएं। आज ही संपर्क करें उदयपुर प्रॉपर्टी 212 समृद्धि कॉम्प्लेक्स, द्वितीय मंजिल, रेती स्टैंड, उदयपुर। दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आप सबका मनपसंद टू व्हीलर स्कूटर अब आपके शहर डूंगरपुर में। जी हाँ, वेस्पा टू व्हीलर जो है दुनिया का सबसे खूबसूरत और स्टाइलिश स्कूटर, जो आपको बना देगा अपना दीवाना, क्योंकि कीमत में किफायती और एवरेज में शानदार। राज मोटर्स लाया है ब्रांड में वेस्पा और अप्रीलिया के मॉडल में टू व्हीलर स्कूटर। स्पेशल ऑफर नवरात्रि और दीपावली के पावन पर्व पर गाड़ी खरीदने पर पाए 1 लाख का लोन, बिना किसी ब्याज के, बिना किसी फाइल चार्ज के। तो आज ही बुक करवाए और ले जाए अपना मनपसंद वेस्पा स्कूटर। रोबोट निर्मित स्टील बॉडी, 3 वॉल्व टेक्नोलॉजी, कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम, शॉकर सिस्टम, हवाई जहाज की तरह, जिससे गड्ढों में बॉडी पर असर नहीं होता है। सेल्स एंड सर्विस की सुविधा और पार्ट्स की सुविधा भी उपलब्ध है। न्यूनतम डाउन पेमेंट में गाड़ी उपलब्ध है। हाथों हाथ फाइनेंस कंपनी द्वारा हमारी कंपनी का स्कूटर खरीदने पर बिना ब्याज और बिना फाइल चार्ज पर कम से कम समय में गाड़ी उपलब्ध है। हमारे यहाँ से हर नई गाड़ी पर 1 साल तक रोड सर्विस फ्री। 1 साल तक सर्विस फ्री। हमारे टू व्हीलर स्कूटी की बॉडी पूरी तरह मेटल की बनी हुई है और एक भाग में बनी हुई है। गाड़ी में कलर की वारंटी और इंजन की वारंटी 5 साल की है। इस गाड़ी में पेट्रोल टैंक 7.5 लीटर का बना हुआ है, जो कि दूसरी गाड़ियों में कम होता है। हर मॉडल में मनचाहा कलर उपलब्ध है। राज मोटर्स ने 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे करने पर डूंगरपुर वासियों का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन जताया। राज मोटर्स अपनी सेवाएं निरंतर डूंगरपुर वासियों को इसी तरह देता रहेगा। हमारा पता है राज मोटर्स, सागवाड़ा रोड, बिलड़ी, डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 7405535353 और 9414566791। जैन प्रॉपर्टी सभी प्रकार के UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स के क्रय विक्रय के लिए संपर्क करें। पिछले कई वर्षों से हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना जैन प्रॉपर्टी द्वारा पूरा किया गया है। अगर आपको प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट 60 फीट, 80 फीट, 100 फीट रोड पर
घर, फार्म हाउस, दुकान आदि सेक्टर 14, सेक्टर 11, जीवन तारा, गोवर्धन विलास, सब सिटी सेंटर, ट्रांसपोर्ट नगर, बलीचा, बीडीओ कॉलोनी सेक्टर 17, दक्षिण विस्तार योजना, पन्ना धाई योजना, मानसरोवर, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के पास, नेला, जोगी तालाब, IIM बलीचा, तीतड़ी, आरकेपुरम, गोकुल विलेज, मेलड़ी माता मंदिर के आसपास खरीदने हैं तो एक बार हमसे संपर्क जरूर करें। सभी साइज के क्लियर टाइटल लोनेबल प्लॉट्स व मकान भी उपलब्ध हैं। प्रॉपर्टी का ख्याल आए तो जैन प्रॉपर्टी को याद करें। शॉप नंबर 9, त्रिमूर्ति अपार्टमेंट, 100 फीट रोड, गोवर्धन विलास, सेक्टर 14 नियर CA सर्कल, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828253255, 8890999255। हमारी वेबसाइट है propertydealerinudaypur.com। डूंगरपुर शहर के एकमात्र होंडा कंपनी के 2 व्हीलर बाइक का विशाल शोरूम, जहां आपको मिलेगी होंडा कंपनी की शाइन बाइक और एक्टिवा 6G, एक्टिवा 125। जी हां, अब आपके शहर डूंगरपुर में संजय होंडा लाया है सभी ग्राहकों के लिए होंडा स्कूटर और मोटरसाइकिल की खरीद पर दिवाली विशेष ऑफर, जिसमें 1 लकी ड्रॉ कूपन दिया जाएगा, जिसमें पहला इनाम LED टीवी, दूसरा इनाम मिक्सर और तीसरा इनाम गैस चूल्हा रखा गया है। और प्रत्येक होंडा 2 व्हीलर खरीद पर हेलमेट और गाड़ी कवर भी बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। हमारे यहाँ अनुभवी मैकेनिक द्वारा सर्विस एवं होंडा के पार्ट्स उपलब्ध है। बहुत ही कम ब्याज और फाइनेंस सुविधा के साथ आज ही ले जाए गाड़ी। इस दीपावली के शुभ अवसर पर अपनी होंडा गाड़ी बुक करवाने के लिए संपर्क करें संजय ऑटो नियर राजश्री टॉकीज, महाराजा मार्केट, डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 9637870656 और 7742675706। नमस्कार, मैं संकल्प पखारिया आप सभी डूंगरपुर वासियों को संजय होंडा डूंगरपुर की तरफ से धनतेरस, दीपावली व लाभ पाचम की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही आपसे निवेदन करता हूं आप हमारे शोरूम पर पधारिए। महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर 26 वर्षों से आपकी सेवा में अपने नए प्रतिष्ठान RK सर्कल पूला पर एशियन पेंट्स के होलसेल एवं रिटेल विक्रेता और सभी पेंट्स उचित दाम पर उपलब्ध है। घर को बनाए खूबसूरत और आकर्षक। हमारे द्वारा 5000 से ज्यादा कलर कंप्यूटर मशीन द्वारा बनाए जाते हैं। साथ ही पेंटर की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ आपको मिलेगी बिरला पुट्टी, JK पुट्टी, व्हाइट सीमेंट, टेक्सचर, वाटर प्रूफिंग, केमिकल भी उपलब्ध है। दीपावली की महाराजा पेंट्स की ओर से आप सभी को अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा पता है महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर, 711 RK सर्कल पूला, भारत पेट्रोल पंप के सामने, उदयपुर। प्रोपराइटर विपिन तोतावत। मोबाइल नंबर 9829089224। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in marketing, finance, HR, IT. GITS also offers MCA.
GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in. तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुरुवार को युवा बेरोजगारों ने रीट लेवल 2 में पद यथावत रखने की मांग को लेकर उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। युवाओं ने मांग पूरी नहीं होने तक विरोध जारी रखने की भी चेतावनी दी है। दरअसल रीट लेवल 2 में पद वापस पहले की तरह रखने की मांग को लेकर युवा बेरोजगारों ने उदयपुर में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। हाल ही में जारी विज्ञप्ति पर आक्रोश जताते हुए युवाओं ने शीघ्र ही मांगे पूरी करने की पुरजोर तरीके से रखी। प्रदर्शन करने वाले युवाओं ने कहा कि इस बारे में मांग पूरी नहीं होने तक युवाओं द्वारा विरोध और प्रदर्शन का सिलसिला जारी रहेगा। दरअसल रीट लेवल 2 में राजस्थान के युवाओं और बेरोजगारों के लिए नौकरियां लाने जा रहे हैं। इसी क्रम में बजट 2022 में रीट भर्ती की घोषणा भी की। इसमें बजट 2022 में रीट लेवल 2 के 31,500 पद प्रस्तावित थे, जो कि घटकर 25,500 कर दिए गए। इसमें से मुख्य रूप की परीक्षा के लिए 6,000 पदों की कटौती की है। लेवल 2 के अभ्यर्थियों में पद घटने से युवाओं में आक्रोश व्याप्त थे। युवाओं ने पूर्व में जो पद प्रस्तावित थे उन्हें फिर से पहले की तरह यथावत कर बेरोजगार युवाओं को राहत प्रदान कर न्याय दिलाने की मांग की है। जो अभी रिसेंटली अशोक गहलोत जी के ट्वीट ने जो हमारे साथ भेदभाव किया है वो हम कतई सहन नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमने ये विरोध प्रदर्शन रखा है। 2021 में लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की भर्ती हुई थी, जिसमें लेवल फर्स्ट वालों को 15,500 पद दिए गए थे और लेवल सेकंड को 16,500, जिसमें लेवल फर्स्ट वालों की को नियुक्ति दे दी गई और लेवल सेकंड वालों को उनके अनुसार पेपर आउट हो गया, तो हमारा पेपर रद्द कर दिया गया। वहाँ पे भी हमने बहुत प्रदर्शन किया था। उसके बाद इन्होंने बोला था कि हमारी नई भर्ती है जो 46,500 पदों को लेके होगी, लेकिन उसमें उन्होंने घोषणा करी थी कि लेवल सेकंड के पद 31,500 दिए जाएंगे और लेवल फर्स्ट वालों को 15,000 पदों पे भर्ती होगी। लेकिन उन्होंने अभी 2-4 दिन पहले ट्वीट करके बताई कि हमारे 6,000 जो पद है उसमें से उन्होंने 31,500 पदों में से 6,000 पद काट के उन्होंने लेवल फर्स्ट वालों को दे दिया, जिससे उनके हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेवल फर्स्ट वालों के पद चाहे आप 40,000 कर दो, 30,000 कर दो, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमें जो उन्होंने वादा किया था 46,500 की भर्ती में कि 31,500 पद लेवल सेकंड वालों को दिए जाएंगे, वो वादे से मुकर गए। इससे युवा आक्रोश में है और इसे तो हमने धरना प्रदर्शन किया है। हम 3 साल से उदयपुर में घर परिवार छोड़ के और हम घर परिवार छोड़ के यहाँ पे रीट की तैयारी कर रहे हैं। मैं खुद व्यक्तिगत बताऊँ, मैंने 13 जुलाई 2020 से हम तैयारी कर रहे हैं। हमें फर्स्ट बार लेवल फर्स्ट में शामिल किया गया, जहाँ पे बहुत बच्चे ऐसे थे जिन्होंने लेवल फर्स्ट की तैयारी छोड़ के लेवल फर्स्ट से तैयारी की। वहाँ पे भी उनको धोखा मिला, उनको वहाँ से बाहर निकल दिया गया। उसके बाद हमारी एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया। उसके बाद डेट बढ़ा दी गई। हम घर परिवार छोड़ के रूम लेके रहते उदयपुर में, कोचिंग करते और हम पैसे कहाँ से लाए, इतने पैसे। हम आक्रोश में हैं और इसे तो अगर हम मतलब प्रार्थना करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे जो 6,000 पद कम किए हैं वो हमें वापस प्रदान किए जाए, नहीं तो ये तो छोटा सा ट्रेलर है। इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और हो सकेगा तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। गुरुवार को बेदला ग्राम पंचायत में सरपंच निर्मला प्रजापति ने झूठे आरोपों को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। निर्मला प्रजापति ने बताया कि बेदला में तलाई नाम से पंचायत की खातेदारी जमीन है, जिसका केवल नाम तलाई है। इस जमीन पर लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है और स्थानीय लोगों ने इस जमीन को
कूड़ेदान समझ लिया और यहाँ कचरा फेंकते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से इस जमीन पर फेंसिंग करवाई गई, लेकिन वहाँ के उप प्रधान उन पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रजापति ने आरोप लगाया कि जब वे चुनाव लड़ी थी तब उप प्रधान प्रताप सिंह की पत्नी उनके सामने सरपंच के लिए खड़ी हुई थी और वे हार गई, जिसकी वजह से प्रताप सिंह राठौड़ उन्हें जनहित के कार्य करने से रोक रहे हैं और लोगों के सामने उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सरपंच पति नरेश प्रजापति ने उप प्रधान प्रताप सिंह पर आरोप लगाया कि उनकी पत्नी दीपिका राठौड़ सरपंच नहीं बनी, जिस वजह से प्रताप सिंह ने राजनीतिक द्वेषता पाल ली है और अप्रत्यक्ष रूप से पंचायत के विकास कार्य को बाधित कर रहे हैं। प्रजापति ने आरोप लगाया कि प्रताप सिंह चाहते हैं कि इस जमीन पर अतिक्रमण हो जाए। इस भावना से वे पंचायत पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। मैं नरेश प्रजापति, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बेदला। वर्तमान में मेरी पत्नी यहाँ पंचायत में सरपंच है। मेरी पत्नी के सामने काफ़ी सारे महिला प्रतिनिधि चुनाव लड़े, जिसमें प्रताप सिंह राठौड़ की पत्नी भी दीपिका जी भी चुनाव लड़े थे। वो चुनाव हार गए। उसके बाद से प्रताप सिंह जी व्यक्तिगत द्वेषतावत झूठे आरोप पंचायत पे लगा रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से वो पंचायत के विकास कार्यों को बाधित कर रहे हैं। झूठे आरोप लगाकर पंचायत की छवि खराब करा के ये पंचायत के विकास की गति को रोकना चाहते हैं। अभी जो वर्तमान में जो विवाद पंचायत की ज़मीन को लेकर चलाया जा रहा है, ये किस्म बढ़त ज़मीन है। इसके खेतों के मात्र खेतों के नाम तले हैं। इस प्रकार के बहुत सारे आसपास खेतों के नाम तले जो कन्वर्ट हो चुकी हैं, तले के नाम के खेत हैं। इस ज़मीन के अंदर पंचायत भवन बना हुआ है, मैरिज गार्डन है, मुख्य रोड भी इस ज़मीन पंचायत के सामने ज़मीन के अंदर निकली हुई है। पास में उच्च प्राथमिक विद्यालय सुखदेवी नगर का, वो भी इस ज़मीन के अंदर है। इसके जो आगे का भाग है इसी ज़मीन के अंदर है। मात्र पंचायत विकास नहीं काम करे और ज़मीन पे कब्जे हो जाए, इस भावना से उल्टे पंचायत पे आरोप लगाए जा रहे हैं। आप देखिए, इस पास में एक चौहान परिवार है। उस चौहान परिवार ने, कान सिंह चौहान, इस ज़मीन पे कब्जा करके अपने दुकानों का निर्माण कर लिया है। हमने सर्वे कराया और जन सुनवाई के अंदर लोगों ने, मैं भी जन सुनवाई में उपस्थित था, लोगों ने शिकायत की सरपंच और सचिव कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और कब्जे होते जा रहे हैं। तो संबंधित अधिकारी गण ने आदेश दिया कि जांच करके कब्जे हटाया जाए। आज तक संबंधित अधिकारी बीडीओ साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टे वही परिवार चाहता है ज़मीन खुली रहे ताकि निरंतर कब्जे हो। अभी पता चला है कि प्रधान साहब ने भी पास में प्लॉट खरीदा है, तो उनका मोटेशन ऑनलाइन उनके नाम बोल रहा है, व्यक्तिगत उनके नाम पे 641 के अंदर नाम बोल रहा है। तो मुझे लगता है उनकी भी मंशा है कब्जे करने की, क्योंकि चौहान परिवार इनके साथ मिला हुआ है और वही उन्हीं को आपत्ति है। साहब, गाय ज़मीन के अंदर पॉलीथीन खाएगी, पॉलीथीन खा रही गाय के अंदर, खुली ज़मीन है, कचरा डाल रहे, लोग बाग कचरागार बना रखा है, गटर का पानी गाय पी रही, गंदा नाली का पानी छोड़ा जा रहा है और पंचायत को विकास के कार्य करने देने जा रहे हैं। और जिस बात की दुआई जी, बात में कोई स्टे नहीं है, उस बात तो अपनी जगह है, लेकिन विकास अपनी जगह। पंचायत मात्र ज़मीन बचा रही है। मुझ पर आरोप लगा रहे सरपंच पति। अरे सरपंच पति क्या, मैं भी गांव का नागरिक हूँ, मैं गांव का तत्कालीन सरपंच हूँ, मेरे भी दायित्व है पंचायत को सपोर्ट करना, सरपंच साहब को सहयोग करना। हम समाज के कार्य करते हैं। कि मात्र एक छवि मेरी परिवार की, मेरी पत्नी की, पंचायत की छवि खराब करने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि ज़मीन तो और कोई दूसरा खुर्द-बुर्द करना चाहता है ज़मीन को। क्या पंचायत अपनी ज़मीन पे सुरक्षा के लिए फेंसिंग कार्य करवा रही है? अतिक्रमण नहीं हो इसके लिए कार्य कर रहे हैं। मेरे कार्यकाल में भी प्रयास किए थे, इस ज़मीन पे कब्जे नहीं हुए, कब्जा मेरे समय हुआ था और हमने प्रयास भी किया था। मात्र पंचायत को बदनाम करने के लिए इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं और इस ज़मीन पे कब्जे करने के लिए उल्टे खुद कब्जा कर रहे हैं और हम पे आरोपी बना रहे हैं। पंचायत तो मात्र भी ज़मीन की सुरक्षा कर रही है, फेंसिंग करा रही है। पंचायत की खातेदारी ज़मीन है, बेदला तलई नाम से ये इसको उछाला जा रहा है। ये कोई तलई नहीं है, ये पड़त ज़मीन है और इसमें काफ़ी सारी इस नंबर में ये अपने कन्वर्ट भी हो चुकी है। कोई बोलिया वाला, कोई पाल वाला, ऐसे खेत से जाना जाता है। इस तलई में, इस ज़मीन में गाय गंदा पानी, गटर का, आसपास की कॉलोनियों ने गटर का पानी छोड़ा है, जो गाय गटर का पानी पी रही है। गाय इस ज़मीन में कूड़ेदान बना दिया है ग्रामवासियों ने, जो गाय वो गंदा कचरा खा रही है। इसकी सुरक्षा हेतु हमने इस ज़मीन में वो फेंसिंग करवाई ताकि गाय गंदा पानी नहीं पिए, गंदा कचरा नहीं खाए और आसपास की कॉलोनियों वाले इस ज़मीन में कूड़ेदान और कचरा लाके नहीं डाले। इस ज़मीन की सिर्फ हमने सुरक्षा की है। कोई हमने ज़मीन नहीं हड़पी है, ना हमने कोई ज़मीन खाई है, ना हम खा सकते हैं, ना कोई खाने देगा। इस ज़मीन पे कब्जे और अतिक्रमण हो रहे। आसपास कितने अतिक्रमण हो चुके हैं, आप चल के इस साइट विजिट कर सकते हैं और आप चैनल के माध्यम से सभी को बता सकते हैं इस ज़मीन में कितने कब्जे हो चुके हैं। जीवनलाल प्रसाद तेजा जी डांगी बेदला के रहने वाला हूँ। पंचायत से मैं ये ठेका है जो लेता और कोरम में मेरे नाम से छूटता और खेती में 16-17 साल इसमें खेती सब्जी सब लेता था और इसके कुआं भी है और पानी भी लाता और खेती बाड़ी करता हूँ 16-17 साल।
अभी 5-6 साल हुए हैं मैंने छोड़ा, पंचायत बने का। ठीक। बुधवार को नाई थाना क्षेत्र में पैदल जा रहे 2 युवकों की बाइक सवार से टक्कर हो गई थी, जिन्हें घायल अवस्था में एमबी हॉस्पिटल भर्ती करवाया गया। गुरुवार को हादसे में घायल बाइक सवार 2 युवकों सहित 3 की मौत हो गई। बुधवार शाम को नाई थाना क्षेत्र के पाई गांव निवासी छगनलाल अपने भाई हरीश के साथ सिंधी घाटी से पाई बस स्टैंड की ओर पैदल जा रहे थे, तभी पीछे से तेज गति से बाइक सवार 2 युवक आए। इस दौरान बाइक के असंतुलित होने से पैदल चलते युवकों की बाइक से टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार दोनों युवक और पैदल चल रहे छगनलाल गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक सवार युवकों की पहचान बंशीलाल व रामा के रूप में हुई है। गंभीर रूप से घायल युवकों को एमबी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां गुरुवार सुबह इलाज के दौरान तीनों युवकों ने दम तोड़ दिया, जिस पर गुरुवार को नाई थाना पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। एएसडीआई हॉस्पिटल द्वारा इस दिवाली के मौके पर गुरुवार को स्वच्छता अभियान के तहत शहरवासियों को शहर की स्वच्छता के लिए जागरूक किया गया। हॉस्पिटल द्वारा मधुबन से फतेहपुरा चेटक सर्कल तक एक रैली निकाली गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उदयपुर भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष कविता जोशी, विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्तिकेय, स्वदेशी जागरण मंच के धीरज बोड़ा, ईश्वर जैन रहे। इस दौरान हॉस्पिटल के डॉक्टर आशीष दुबे ने स्वच्छ भारत मिशन के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर रोहित कुमार योगी, डॉक्टर अंजू भारी ने अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान एएसडी नेत्र चिकित्सालय की पूरी टीम मौजूद रही। डूंगरपुर जिले में अवैध रूप से शराब की बिक्री, भंडारण एवं तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला पुलिस की ओर से गठित की गई डीएसटी दल ने चित्री थाना क्षेत्र के 2 ढाबों पर कार्रवाई करते हुए 50,000 रुपए की शराब तथा 1 आरोपी को डिटेन किया। दरअसल मुखबिर की सूचना पर डीएसटी दल चित्री थाना क्षेत्र के खुमानपुरा पहुंचा तथा एक ढाबे पर दबिश दी। दल ने यहां से विभिन्न ब्रांड की शराब के 153 पौवे, 60 बोतल बियर तथा 38 टीन बियर बरामद की। वहीं मौके से मुकेश मीना को अधिग्रहित किया। इसी तरह डीएसटी दल ने चित्री में भी ढाबे पर दबिश देकर विभिन्न ब्रांड के 51 पौवे शराब, 1 बोतल शराब तथा 4 बोतल बियर पकड़ी। मौके से ढाबा संचालक फरार हो गया। डीएसटी दल ने दोनों स्थानों से अधिग्रहित की गई शराब तथा 1 आरोपी को अग्रिम कार्रवाई को लेकर चित्री पुलिस को सुपुर्द किया। डूंगरपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के थाना गांव में बुधवार देर रात स्कूटी सवार एक युवक के साथ मारपीट और लूट का मामला सामने आया है। बाइक सवार बदमाश स्कूटी सवार युवक से मारपीट कर नकदी और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। पीड़ित ने गुरुवार सुबह कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इसे अपराधियों पर पुलिस की कमजोर नकेल ही कहेंगे, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। पीड़ित हीरालाल, जो कि पैक फूड मटेरियल बेचने वाली एक निजी कंपनी में दिन भर काम कर रात को स्कूटी से थाना गांव स्थित अपने घर जा रहा था, तभी घर से आधा किलोमीटर पहले बीच रास्ते में कुछ अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने पीड़ित हीरालाल को जबरन रोका। बदमाशों ने हीरालाल से पहले मारपीट की और उसके बाद उसके गले से लटका रुपयों से भरा एक बैग, जिसमें बच्चों की दवाइयां भी थी, जबरन छीनकर फरार हो गए। हालांकि पीड़ित व्यक्ति ने बदमाशों से मुकाबला भी किया, लेकिन बदमाश बाइक से फरार होने में कामयाब हो गए। पीड़ित ने गुरुवार को कानूनी कार्रवाई के लिए कोतवाली थाने में रिपोर्ट पेश कर जल्द से जल्द अज्ञात बदमाशों को गिरफ्तार करने की मांग की है। मैं 9:45 बालाजी में काम करता हूँ। कल जा रहा था, रात को मेरे गले में बैग लटका हुआ था, उसमें मेरे बच्चियों की दवाइयाँ थी और उसमें 2700 रुपये थे। 2500 तो नोट थी और 200 रुपये की चिल्लर थी। मेरे को बालाडीह पे 2 छोरों ने हाथ मारा। R1 गाड़ी थी उनके पास, एक तो पीछे 2 हीरो होंडा पे थे, मेरे को मालूम नहीं, इस पर 3 सवार थे। तो जैसे हाथ मारा, मेरे पास स्कूटी थी, मैंने स्कूटी लेके मैं निकल गया। प्रेम गार्डन के आगे 10 कदम आगे गया, उन्होंने गाड़ी आगे मार दी मेरे आगे। फिर उन्होंने एक पीछे से जो आदमी था, बंदा मुंह बंधा हुआ था, उसका R1 गाड़ी का नंबर नहीं था, स्पोर्ट गाड़ी थी, मतलब रेड कलर था उसका। तो मेरे ऊपर ये मुक्का मारा, मुंह पे मुक्का मारा मेरे को। फिर मेरे को धक्का धुक्की करके बैग मेरे गले में लटका हुआ था। मैंने कहा इसमें छोरा दवाइयाँ है, कुछ नहीं है मेरे, और तेरे पैसे लेने ले ले तू ये दवाई। छीन के भागे। फिर जैसे नहीं छीन के भागेगा, मैंने जैसे वो छीन के भाग जाना, मैं झड़प की उसको, तो बैग का पट्टा टूट गया। बैग का पट्टा मेरे पास है, तो बैग का पट्टा तो वो गाड़ी पे बैठ गया। फिर मैं उसको गिरा दिया वापस, तो पीछे से 2 गाड़ी वाले हैं, वो लेके इस आदमी को बैग लेके भाग गए। वो R1 वाला भाग गया। वो थाना श्यामा होटल के पास वो घुसे, मैं पीछा भी किया, और 2 बाइक वाले हीरो होंडा वाले आगे घुस गए। फर्स्ट बस स्टैंड पे ऐसे अंदर घुस गए ST बेल्ट में।
अब कोई आपने इंस्पेक्शन लिया? फिर नहीं, रात को मैं गया, इसके बाद 2-3 जनों को फ़ोन किया मैंने उधर, कोई बाइक वाला निकले देखो यूँ, मगर कोई मिला नहीं वहाँ पे। फिर सुबह आके मैंने कोतवाली में आके रिपोर्ट लिखाई है, इस पर क्या कार्रवाई होती है तो देखो। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को, और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। प्रिय डूंगरपुर वासियों, अब आपको दांतों के इलाज के दौरान दर्द से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल में दांतों में होने वाली सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज पिछले 10 वर्षों से पेनलेस पद्धति द्वारा किया जाता है, जैसे कि कीड़े लगे दांतों में चांदी एवं दांत जैसा केमिकल भरना, अत्यधिक सड़े दांतों को RCT द्वारा बचाना, अत्याधुनिक मशीन द्वारा दांतों की सफाई, परमानेंट फिक्स पत्ती सी बनाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा परमानेंट फिक्स डेंटल ब्रिज, सेरेमिक एवं जिरकोनिया के दांत लगाना, टेढ़े मेढ़े दांतों को तार बांधकर सीधा करना, स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑर्थोडोंटिस्ट द्वारा। अब आपको डेंटल इम्प्लांट के लिए उदयपुर या अहमदाबाद जाने की जरूरत नहीं। नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल में यह सुविधा स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा उपलब्ध है। अत्याधुनिक डेंटल एक्सरे की सुविधा। हमारे नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट एवं हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर भाविन जैन, जनरल डेंटल सर्जन एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट, डॉक्टर चारू जैन, जनरल डेंटल सर्जन, डॉक्टर चिराग पंड्या, MDS फ्रॉम अहमदाबाद ऑर्थोडोंटिस्ट, डॉक्टर वरदान माहेश्वरी, MDS ओरल सर्जरी, जबड़े के फ्रैक्चर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनीष चड्डा, MDS प्रोस्थोडोंटिस्ट। दांतों के इलाज की सुपर स्पेशलिस्ट सुविधा उपलब्ध रहेगी। अब आपको अच्छे इलाज के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दांतों का सही इलाज अब आपके शहर डूंगरपुर में नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल, ग्लोबल बैंड्स के पास, प्रताप नगर चौराहा, न्यू हॉस्पिटल रोड, डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 9461389689 7014459544। मैं डॉक्टर भाविन जैन, नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल। अपना ये क्लिनिक 2010 से एस्टेब्लिश्ड है। अपने यहाँ पे सारा डेंटल ट्रीटमेंट आधुनिक तकनीक द्वारा किया जाता है। मेनली अपने यहाँ पे डेंटल इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट एंड ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट भी किया जाता है। हाय, माय नेम इज़ जूही। यहाँ नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल में मैंने और मेरी सिस्टर, हम दोनों ने डेंटल ट्रीटमेंट लिया था विद डॉक्टर भाविन जैन एंड डॉक्टर चिराग, जो अहमदाबाद से आते हैं। एंड द रिजल्ट्स आर रियली गुड एंड हम लोगों को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। एंड वी रियली रिकमेंड कि आप लोग भी अगर जिसको भी डेंटल प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। धमाका धमाका धमाका। दीपावली और धनतेरस के पावन पर्व पर आपके शहर डूंगरपुर में ओकाया लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर स्कूटर, जिसमें आपको मिलेगा एक से एक मॉडल में स्कूटर, एक बार चार्जिंग में चलने की रेंज। ओकाया फास्ट F4 142-160 किलोमीटर, ओकाया फास्ट F2B 85 किलोमीटर, ओकाया फ्रीडम एंड क्लासिक 60 से 70 किलोमीटर। आधुनिक बैटरी लिथियम फेरोफोस्फेट से बनी हुई, जिसमें आग लगने का खतरा नहीं। बैटरी और मोटर की 3 साल की वारंटी। नो RTO, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन, इको फ्रेंडली। फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है और 10,000 से 15,000 तक की गवर्नमेंट सब्सिडी। तो आज ही बुक करवाए ओकाया 2-व्हीलर स्कूटर। स्पेशल ऑफर नवरात्रि दीपावली के अवसर पर 2500 रुपए कैश डिस्काउंट, साथ ही पाए गाड़ी की एसेसरीज एवं हेलमेट एकदम फ्री। अपनी ओकाया बुक करने के लिए संपर्क करें DMP एंटरप्राइजेज, अपोजिट बिलडी गवर्नमेंट स्कूल, शॉप नंबर 3 and 4, सागवारा रोड, बिलडी, डूंगरपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 9116903066। वेलकम टू DMP एंटरप्राइज ओकाया शोरूम डूंगरपुर। सबसे पहले सबको डूंगरपुर वासियों को हमारी तरफ से नवरात्रि और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे इधर 31 साल कंपनी ओकाया के 4 मॉडल अवेलेबल है, जिसमें ओकाया फाइटर पर टॉप मॉडल है
जो वन टाइम चार्ज में 160 किलोमीटर की रेंज है, और दूसरे जो मॉडल है फास्टर 2B जो वन टाइम चार्ज में 85 की रेंज है, और दूसरे जो दो मॉडल है क्लासिक ऑल फ्रीडम जो वन टाइम चार्ज में 60 to 70 एवरेज देती है। और अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने चाहते हो तो हमारे शोरूम की अवश्य मुलाकात लीजिए। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। नमस्ते, मैं हुसैन घीवाला सांची ग्रुप से। यहाँ कहते हुए आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सांची ग्रुप में 5,000 से ज़्यादा फैमिली हमारे साथ में जुड़ी हुई है। उन्हीं में से एक डॉक्टर गोविंद जी मालविया साहब अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर करेंगे। नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि सांची ग्रुप अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वेल सेटल्ड ग्रुप है और कंस्ट्रक्शन लाइन के मामले में और स्पेशली बिल्डिंग्स के मामले में इनका काफ़ी ख्याति और नाम है। और इसी सिलसिले में मेरी एक बार जो एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद में मेरी बात हुई थी हुसैन सर से, और उन्होंने और उनकी टीम ने काफ़ी कोऑपरेट किया और उसके बाद में हमने साइट विजिट्स की और साइट्स में मुझे ड्रीम हाउस काफ़ी पसंद आया। हालांकि इनकी बिल्डिंग्स वगैरह उससे भी बड़ी शानदार थी, वेल लोकेटेड कह सकते हैं हम, प्रकृति की गोद में सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट रहा यहाँ पर। साथ ही साथ हमने देखा कि यहाँ पर नज़दीक में काफ़ी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, लाइक इंटरनेशनल स्टेडियम्स का भी प्रावधान है। साथ ही साथ नेशनल हाईवेज़ भी बन रहा है जो कि गोल्डन कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है, जो उधर से ही निकल रहा है। और उमरडा रेलवे लाइन भी काफ़ी नज़दीक है और कनेक्टिविटी के मामले में भी काफ़ी शानदार हैं, वेल लोकेटेड हैं, अच्छे बजट में हैं। तो निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि इससे बेहतर ऑप्शंस उदयपुर जैसे सिटी में कोई हो नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में सबको एक बार सांची ग्रुप के इस प्रोजेक्ट पर विजिट करना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि वास्तव में दूसरे जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स हैं या साइट्स हैं उससे कई गुना बेटर इनके कंस्ट्रक्शन हैं। और टीम तो वैसे शानदार है ही है, विशेष तौर से हुसैन सर और हमारे जितेंद्र जी सर, जिन्होंने मुझे हर कदम पर हर चीज़ में, चाहे वो बैंक का जो लोन का मामला हो या फिर प्रॉपर्टी के लीगलिटी का मामला हो, उसमें हर तरह से मुझे कोऑपरेट किया। मेरे परिवार को भी काफ़ी कंफर्टेबल लगा, स्पेशली मेरी वाइफ को तो ये जो है साइट्स काफ़ी अट्रैक्टिव लगी। और आसपास में शानदार हरे भरे पहाड़, ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। तो निश्चित तौर पर आपको भी एक बार विज़िट करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल सुझाव है आपसे। तो यही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ। आप एक बार देखेंगे तो वास्तव में मैंने जो कहा है उससे आपको डबल ही नज़र आएगा। धन्यवाद। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है।
तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साई सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉलड्रॉप, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरा नगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090।